हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने मैथ के सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहे होंगे और मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अब शायद कुछ ही मंथ्स रह गए हैं आप लोगों के फाइनल पेपर होने वाले 10th के। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका थीम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये ऐसा टॉपिक है जो है, तो ये नहीं कह सकते आप कि ये मतलब टफ है या क्लिष्ट है, कुछ ये है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके कैलकुलेशंस जो होते हैं वो लेंदी होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमें टाइम टेकिंग लगता है, और ये पूछते हैं मोस्ट पॉसिबिलिटी ये पूछते हैं 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप इसके कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं और कैसे फॉर्मूलाज को अपने मेमोरी में कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्यूब की। ठीक है, क्यूब आप लोग अब देखिए, अब बात आ रही है, सबसे पहले आता क्या है हमारा क्यूब आता है। तो क्यूब आप रोज अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे डाइस देखते हैं, जैसे आइस क्यूब देखते हैं, तो वो सब चीज क्या है, हमारा क्यूब है। तो मैं थोड़ा डायग्राम में उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप लोग के लिए एक डायग्राम बनाने की क्यूब की। तो ये एक मान लीजिए हमारा एक क्यूब, ठीक है। तो हमें क्यूब का ये निकालना है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया की। ठीक, तो जब भी क्यूब और क्यूबाइड की बात आए ना, तो 2-3 टर्म्स हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल से हम ले सकते हैं। जैसे हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि एरिया जो होता है ऑफ स्क्वायर का होता है, वो होता है हमारा साइड इंटू साइड। दैट मीन्स क्या, साइड का होल स्क्वायर, जिसको हम साइड को अगर ए मान लेते हैं तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर। और हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4a। ठीक है, अब देखिए क्यूब का जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया होता है जो इसका आउटर कवरिंग होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या, कुछ कवर कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक्स होता है उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया बाहर की कवरिंग। तो ये तो एक है क्यूबॉइड की तरह, लेकिन इसको आप क्यूब अगर हाफ भी लें तो एज इसका जो इमेज आता है वो दोनों का कांसेप्ट या फिगर होता है सेम आउट ऑफ होता है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, ये फेस, दिस फेस 2, दिस फेस 3 एंड दिस फेस 4 फेस होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका लेयर लगाएंगे तो इसका लेयर तो हम आउटर कवरिंग देंगे, ऊपर और नीचे का लेयर तो हम दे नहीं रहे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, जो इसके 4 फेसेस आते हैं वो होता है। तो इसका सिंपली जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, उसी तरह कर्व सरफेस एरिया, चूंकि 4 फेस हम ले रहे हैं तो हम सिंपली क्या लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब है जो ऊपर और नीचे का हमने छोड़ रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 हमने छोड़ा था, तो 4 + 2 क्या हो गया हमारा 6। तो मैं क्या लिख लूंगी, 6a स्क्वायर। अब आ जाइए इसके वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम तो आप जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसका तो सारा सेम है, लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट भी सेम। तो मैं क्या लिखूंगी, इसको एक क्यूब लिखूंगी। तो ये हो गया हमारा क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए बात करेंगे हम किस बात की, क्यूबाइड की करेंगे। तो क्यूबाइड में भी वही चीजें हैं, कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया जो है, तो इसको लर्न करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। करेंगे क्या, हम तो ले रहे हैं 4 कॉर्नर्स, इसके 4 साइड्स ले रहे हैं हम। तो 4 साइड्स ले रहे हैं, तो अब एक चीज आप देखिए जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। हम इसके बारे में क्या जानते हैं, क्यूबाइड क्या, पेरीमीटर तो हम जानते हैं ना रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और एरिया भी हम जानते हैं क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये जो पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, और इसके साथ एक हाइट भी चूंकि कनेक्टेड है, जो हमको हाइट बताती है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। क्या कहा मैंने कहा जब आप कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला डिराइव करेंगे क्यूबाइड का, तो
सबसे पहले तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है, उसमें तो आप पहले से ये प्रीवियस क्लासेस में भी है, दो तीन चीज तो आप लोग पढ़े ही होंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और उसको हाइट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है, कर्व सरफेस एरिया। अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया की बात आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया का एक चीज कॉमन क्या है, देखिए जिस तरह मान लीजिए कि ए बी और सी 3 डिजिट्स है और तीनों को अगर हम कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू बी, बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए कर दे, ठीक है। तो इसका तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन करके एक मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, अब तो हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है, और हमारे पास है क्या, हमारे पास जिस तरह यहाँ मैंने किसी कोएफिशिएंट या वेरिएबल्स की बात की, तो हमने क्या जानते हैं, हम लेंथ जानते हैं, ब्रेथ जानते हैं और हाइट जानते हैं, क्यूबॉइड में होता है। इस तीनों मेजरमेंट को, डायमेंशन को आप आपस में अगर 2 करके मल्टीप्लाई कर दे और उसका ट्वाइस कर देंगे ना, तो वो उसका हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। जैसे एक बार क्या करेंगे L इंटू बी, दूसरी बार क्या करेंगे B इंटू एच, थर्ड क्या ऑप्शन हो सकता है L इंटू हाइट, और इसको टोटल को क्या कर दीजिएगा, ट्वाइस कर दीजिएगा, ठीक है। पहली बार L इंटू बी, दूसरी बार B इंटू एच और तीसरी बार L इंटू एच, आपस में हो गया, इसको ट्वाइस कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। और वॉल्यूम तो आप लोग जानते हैं, बहुत आसान है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बात आती है किसकी, सिलेंडर की, किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की जब बात आती है तो सिलेंडर देखिए, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी एक शेप है सिलेंडर का, ठीक है। तो सिलेंडर का जो शेप होता है, इसका हमको क्या रहा है, क्या दो चीज कॉमन है इसका जो हमको मेनली होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा इसमें क्वांटिटी, कितना कंटेंट डाला जाए जिसको हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, वो इसमें हम फाइंड करना है। अब देखिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या, जो इसका आउटर कवरिंग है टोटल, तो वो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, फाइंड करना। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या मतलब ऐसा करें सर्कमस्टांसेस जो हमें लर्न हो। तो आप देखिए कि इसका तो कॉर्नर जो है वो एक सर्किल से है रिलेटेड, तो मैंने क्या सोचा कि ये जो सर्किल है, सर्किल का दो चीज तो हम आसानी से जानते हैं, क्या, एक जानते हैं सर्कमफ्रेंस, दूसरा क्या जानते हैं, एरिया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है 2 पाई आर, ये तो 7th स्टैंडर्ड से आ जाता है। एरिया भी क्या जानते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हुआ कि जब इसकी हम कवरिंग करेंगे तो ये और ये कॉर्नर तो हम लेंगे नहीं, केवल आउटर लेंगे, और आउटर क्या होता है, एक सर्कमफ्रेंस का साइड बनता है पूरे सर्कमफ्रेंस का, तो इसके सर्कमफ्रेंस को हम यहाँ पे डालेंगे 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस तो बन गया, लेकिन सिलेंडर क्या होता है, उसमें एक हाइट भी हो जाती है, क्योंकि हाइट इसका मेजरमेंट होता है कि कितना लंबा वो सिलेंडर है, ठीक है। तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, h। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। क्लियर। अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, टोटल मतलब टोटल करना, तो अभी तक तो मैंने यहां से यहां तक का ही लिया है, इधर का सर्किल और इधर का सर्किल तो मेंशन किया नहीं है, तो उसको हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया में जब मेंशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, फिर क्या लिखेंगे, ऊपर का सर्किल का एरिया लिखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं सर्किल, नीचे भी एक सर्किल है, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको और शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस आर, हमारे एनसीईआरटी के बुक में ये फॉर्मूला है। अगर आप लोग एग्जाम में भूल जाएं किसी भी कारण से इस फॉर्मूला को लर्न करने, तो रफ में जाके आप पहले इसको लिख के और यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम ये भी कह सकते हैं, क्या,
एरिया इंटू हाइट, क्या कह सकते हैं हम वॉल्यूम को, एरिया इंटू हाइट। और एरिया हमारा क्या हो गया, एरिया हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सर्किल नुमा है। और हाइट क्या हो गया h, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर h। क्लियर। अब देखिए, अब हम आ जाएंगे कोन पे, ठीक है। तो कोन तो आप लोग देखते होंगे, आइसक्रीम जो कॉनिकल होता है जो आप लोग खाते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, डायग्राम एक कोन का ही होता है। तो कोन का जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, ये कोन जो होता है एक तो हुआ ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नीचे का भी जो उसका शेड है वो क्या है, सर्किल से रिलेटेड है। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सर्किल का फॉर्मेशन है, नीचे का बेस उसका सर्किल है, तो उसका हाफ सरकमफ्रेंस अगर आप ले लें, मान लीजिए कि ये हुआ मेरा हाफ सरकमफ्रेंस, तो पूरा सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2 पाई आर, तो इसको आप हाफ ले लें पाई आर, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, चूंकि ये ट्रायंगल है उसका ये हाइट कहलाता है स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब क्या, तिरछी लाइन। तो स्लैंट, ये स्लैंट जो इसका हाइट होता है उसको एल से डिनोट किया जाता है, क्योंकि एक एच तो हम ले ही चुके होते हैं सिलेंडर में और कोन में, क्या ये में, तो इसको भी तो किसी चीज से डिनोट करना होगा, तो इसको एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में पाई आर हाफ सरकमफ्रेंस ले लिया, और उसको क्या करेंगे हम एल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा आ गया क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर। अब आ जाइए, अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बहुत आसान है, कर्व सरफेस एरिया आपके पास तो है ही, और नीचे इससे क्या रिलेटेड है, एक सर्किल का एरिया रिलेटेड है, तो उसको पाई आर स्क्वायर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों में अगर आप पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई आर, और क्या हो जाएगा एल प्लस आर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए वॉल्यूम की। वॉल्यूम की क्या, उसमें कंटेंट कितना डाला जा सकता है, तो कंटेंट है तो डालेंगे तो ऊपर से ही सर्किल के इधर से डालेंगे, तो सर्किल का एरिया तो आप जान रहे हैं ना, पाई आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाइट अंदर तक डालेंगे तो h हाइट हो गया, और चूंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो इसका मैंने सोचा कि 3 साइड्स को क्या कर दीजिएगा, उसका फ्रैक्शन थर्ड पार्ट कर दीजिएगा, मतलब क्या 1/3। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब आइए, अब एक लास्ट फेज है फॉर्मूलास का, एक है हेमी स्फीयर, दूसरा है स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर पूरा तो आप राउंड नहीं कर, जैसे इंडिया का वर्ल्ड का ग्लोब आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो भी क्या है किसका फिगर है, स्फीयर का है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर, स्फीयर है तो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, इसके साथ हम क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है ना वही इसका टोटल सरफेस भी एरिया होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आप वॉल्यूम की। वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक, और एरिया तो 4 तो रहेगा ही मेंशन। इसको क्या करेंगे, थर्ड 3 से डिवाइड कर देते, तो वो आता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब। तो क्या करेंगे, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, इसका वॉल्यूम है। उसको लर्न करने का एक तरीका और भी है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर आप एरिया तो जान ही रहे, इसके साथ अगर एक एरिया हम मेंशन कर दे, उसको थर्ड से डिवाइड कर दे, मतलब क्या r/3 से डिवाइड कर दे, तो मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आ जाइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का। जब आप स्फीयर का जान रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस हेमी मतलब क्या, हाफ, हेवी मतलब क्या, हाफ। जैसे आप बाउल देखते होंगे अपने घर में, रोज आप यूज भी करते होंगे, कटोरी जिसमें आप खाते होंगे, तो उसका कर्व सरफेस एरिया तो सही है, जैसे कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 4 का हाफ ही है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए आप इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात। तो टोटल सरफेस एरिया जिसका होता है ना, ये तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, लेकिन ये भी तो हमारा सर्किल मेंशन है इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इस हेमीस्फीयर का, और इसका भी हम एरिया जो इसका फ्रंट है, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, उसको भी हम प्लस करते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
और वॉल्यूम तो आप जान रहे हैं, अगर 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब है हमारा स्फीयर का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी हैं और शायद एक दो बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए, मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है, इस दो क्यूब को ज्वाइंट किया गया। तो एक क्यूब मान लीजिए मैं यहां भी अगर अलग से बनाऊं, ठीक है, कहता है कि टू क्यूब्स है, ईच का वॉल्यूम हमें मेंशन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इस क्यूब का क्या करना है, एंड टू एंड, मतलब क्या कि अगर इसका आउटर सरफेस लेना हम, तो ऐसे करके क्या किया, ये हुआ हमारा एंड टू एंड, तो ये ऐसे करके ज्वाइन किया गया है। और ज्वाइन करने के बाद क्या हो रहा है, ये क्यूबॉइडल की शेप ले रही है। तो हमें एरिया पूछ रहा है किसका, क्यूबॉइड का। क्लियर। तो हमें हिंट्स में जब इस तरह के क्वेश्चंस है ना, तो सबसे पहले आप मेंशन करना सीखिए कि गिवन क्या है और हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, कितना दिया हुआ है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम अभी मैंने बताया क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब, एक क्यूब, तो वॉल्यूम तो हमारा मेंशन है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो A हो जाएगा रूट अंडर क्यूब, ठीक है, और यहाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्यूब अगर हम करेंगे तो ये होता है 4 4 जा 16 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। ये हमारा एक की वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई। अब कह रहा है इसी साइड, अब ये भी हमारा कितना है 4 है, और ये भी 4 है, तो ये 4 और ये 4 इन टू इन अगर हम ऐड करेंगे, तो अब जब रिजल्टिंग क्यूबॉइड की हम बात करेंगे, रिजल्टिंग क्यूबॉइड की हम बात करेंगे, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, एंड टू एंड, तो लेंथ हमारा दोनों एंड को ऐड करेंगे तो 4 + 4 हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। और एक चीज और आप माइंड में रखिएगा कि अगर एंड टू एंड की बात होगी ना, कहीं भी किसी भी क्यूब को क्यूबॉइड बनाने के लिए, तो एंड टू एंड में आप क्या करेंगे, लेंथ को ऐड करेंगे। एंड टू एंड में किसको ऐड करेंगे, लेंथ को। तो लेंथ हमारा क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ और हाइट में तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि लेंथ ही को केवल जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्या, ब्रेथ भी हमारा क्या आ जाएगा 4 ही रहेगा, और हाइट भी हमारा 4 रहेगा। इसको सेंटीमीटर में हम रहने देंगे। अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना, मैंने किया है क्या 2 इंटू सबको आपस में करना है, तीनों को आपस में करना है। अब देखिए 2, लेंथ हमारा क्या है, लेंथ है हमारा 8 इंटू ब्रेथ भी 4, ये है 4, हाइट भी 4 प्लस हाइट भी हमारा 4, और लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर, देखिए ऐसा यूनिट कभी देना ना भूले, मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर। अब देखिए ये आ गया 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कीजिए तीनों को, 6 + 2 8 और 10 का 0 कैरी 1, 3 + 3 6 1 7 and 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, and 2 8 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन टू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है, बर्तन कह सकते हैं आप, is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। देखिए एक चीज बता दूं, जब सरफेस एरिया और वॉल्यूम को आप सॉल्व करने लगे, सॉल्व करेंगे, एग्जाम में भी हो, आप प्रैक्टिस में करेंगे, तो डायग्राम बनाना सीखिए। जब आप डायग्राम बना लेंगे ना अगर प्रॉपर्ली, तो हाफ क्वेश्चन तो तभी आपके डन हो जाएंगे, तब आप इजिली कर भी पाएंगे और कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सीखिए। डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन और आसान लगता है, हमें जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो हमें सामने दिख रहा है और हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, माउंटेड, उसके ऊपर क्या डाला हुआ है, उसके ऊपर डाला हुआ है एक हॉलो सिलेंडर। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये है और उसके ऊपर क्या डाला हुआ है, एक हॉलो सिलेंडर हमारा, एक
हॉलो सिलेंडर हमारा यहाँ से माउंटेड है। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है हमें, vessel in the form of hollow sphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the heavy sphere is 14 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें डायमीटर दी हुई है टोटल। तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर कहीं भी सेंटर से डायमीटर अगर हो और रेडियस अगर हमारा 7 सेंटीमीटर है तो पॉइंट ऑफ सेंटर से कहीं भी डिस्टेंस लेंगे तो वो सेम आएगा। तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तो हम मेरा रेडियस तो निकल गया 7 सेंटीमीटर। सेंटर से हम कहीं भी यहाँ पॉइंट डाले कॉर्नर पे एंड पॉइंट पे तो वो हमारा रेडियस ही कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट तो हमारी 7 सेंटीमीटर ही रही, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, हमें टोटल हाइट वेसल का दिया हुआ कितना, 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जब ये हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर की हाइट की बात करें, मतलब इस हाइट h की बात करें, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 13 में जो इसका रेडियस है -7 कर लेंगे। तो अब मेरा हाइट यहाँ क्या गया, 13 - 7, ये हमारा क्या आ गया वैल्यू, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट चीज हमने फाइंड कर लिया जो हमारा पूरा इसका सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया के लिए नेसेसरी है। तो देखिए जब इस 10th क्लास में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे ना तो इसमें चेंजिंग कुछ नहीं है 9th की तरह। एक के साथ एक डायग्राम के साथ दूसरा डायग्राम कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कभी आपका स्फीयर के हेमी स्फीयर के साथ कोन रहेगा, कभी हेमी स्फीयर के साथ सिलेंडर रहेगा, तो कभी क्यूबॉइड में आपका क्या रहेगा, माउंटेड रहेगा हेमी स्फीयर। तो इस तरह का मतलब कंबाइंड डायग्राम आपको 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, जो आपका सॉल्व करने के लिए मेरे नजरिए से इजी है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो मैं लिखूंगी इनर। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो मैं लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने आपको क्या बताया, 2πRh, तो आप क्या मेंशन करेंगे, 2πRh प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, 2πr²। अब मैं चाह रही हूँ कि इस कैलकुलेशन को और आसान कर दिया जाए, तो अभी हम इसकी वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड नहीं करेंगे, मैं इसको कॉमन लूंगी। तो इसमें 2πr तो हमारा कॉमन बन रहा है, तो यहाँ हो रहा है h + r, ठीक है। और चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 × 22/7। रेडियस हमारा क्या मेंशन है, 7 मेंशन है। हाइट अभी हमने क्या निकाला, इसको हाइट आप लिख भी देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। तो h हो जाएगा 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हाइट हमारा क्या आ गया 6, रेडियस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, इस 7 से इस 7 को एलिमिनेट करना होगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मींस 44, और 7 में अगर हम 6 को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो 13 आ गया। अब देखिए 13 की टेबल ऑलमोस्ट हम जानते ही हैं, 13 4 जा 52 कैरी 5 एंड 13 4 जा अगेन 52 एंड 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। अब इससे जो कुछ कंसर्निंग क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी हैं उसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, अभी मेरी जो और एक वीडियो आएगी वो सरफेस एरिया से ही रिलेटेड आएगी, ठीक है। आज कुछ मैंने बेसिक्स फॉर्मूलाज और कुछ 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और सरफेस एरिया के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आऊंगी, उसके बाद फिर हम वॉल्यूम करेंगे, और इससे क्या होगा हमारा पैटर्न टू पैटर्न कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा, ठीक है। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।